हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मालूम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको परमोटेशन शुरू किया हुआ है ना, मतलब परमोटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू किया है। परमोटेशन की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। अब परमोटेशन के थोड़े डिफरेंट टाइप्स के है ना, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपको मान लो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब जेई में नंबर बेस्ड कैसे, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वाले कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। जेई एडवांस का भी एक क्वेश्चन करेंगे जो आपका क्या है, मान लो जेई एडवांस में नंबर बेस्ड क्वेश्चन परमोटेशन का क्या किया गया, पूछा गया। ठीक है, तो चलो लिखते जाते हैं, मतलब साथ साथ में मैं लिखता जाऊंगा, खुद आप ट्राई करना। मतलब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं फिर आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नहीं देखी तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि वहां से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को भी इजीली हैंडल क्या है कर लोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लिखो सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले इन दो तीन क्वेश्चन थोड़े आसान कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो लिखो, मतलब पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मतलब वीडियो को पॉज करो, खुद कर सकते हो तो करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये पिछली वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कहते हैं 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन ए रो हैविंग 6 सीट इन ए सिनेमा हॉल। तो सिंपल सी बात है, मतलब सिनेमा हॉल है, उसमें क्या है 6 सीट है, तो सीट बना ली। मान लो इन ए सिनेमा हॉल इफ स्पाउस आर टू बी सीटेड, मतलब स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को क्या कहते हैं, स्पाउस कहते हैं। तो फिर इफ स्पाउस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड होगा। क्या मतलब सर, मतलब वो कह रहा है कि भाई जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे के क्या बैठे हैं, साथ बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो बताओ कितने तरीकों से वो एक दूसरे के इकट्ठे क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे बना लेते हैं हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2 हो गया ना। मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो सिंपल सी बात है सर, पहला हस्बैंड दूसरा पहली वाइफ, दूसरा हस्बैंड दूसरी वाइफ, तीसरा हस्बैंड और तीसरी क्या होगी, वाइफ होगी। ये मान लो क्या हो गया, पेयर हो गया। तो उन्होंने कहा कि स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ ने क्या बैठना है, इकट्ठे बैठना है। तो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं कि जब भी कभी इकट्ठे वाला केस आए कि वो दोनों इकट्ठे, जब भी कभी कोई ऐसा केस आए जब चीजों को इकट्ठा करना हो, इकट्ठी चीज को हमेशा क्या मानना होता है, एक मानना होता है, एक ही उसको लेटर मान लेना होता है, एक ही उसको क्या मान लेना होता है, प्लेस मान लेना होता है। तो क्या बोल रहे हो सर, करके बताओ। मान लो यहाँ पे H1 W1 लिख देते हैं, H2 W2 लिख देते हैं, H3 W3 लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो पिछले भी बताया था आपने कि भाई इन दोनों को एक प्लेस मान लो, इन दोनों को मान लो। जब भी इकट्ठे वाला केस हो, उन्होंने कहा है कि भाई दोनों इकट्ठे बैठने चाहिए। इकट्ठे वाले केस में इसको एक लेटर मानना होता है और एक लेटर और एक क्या मानना होता है, प्लेस। तो सिंपल सी बात है, ये एक लेटर एक प्लेस हो गया, ये भी
एक लेटर एक प्लेस हो गया, ये भी एक लेटर एक क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एक्चुअल में अब मान लो अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 ये 3 लेटर की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। अगर 3 लेटर की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे तो कितनी प्लेसेस पर इनको अरेंज करना है, 3 प्लेसेस पर। तो 3 लेटर को 3 प्लेसेस पर कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 3p3 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है ना। टोटल 3 लेटर और सिलेक्ट कितने करने हैं 3 प्लेसेस के लिए, तीनों के तीनों सिलेक्ट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने तरीके, 3p3 तरीके। उसके बाद मैंने बताया था कि जब इनको अरेंज कर लो, मान लो इकट्ठा करके अरेंज कर लो, उसके बाद देखो कि वो आपस में अरेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपका आंसर होगा सर आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं कि हस्बैंड हमेशा आगे आना चाहिए, वाइफ पीछे आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो सिंपल सी बात है, उसके बाद ये आपस में भी क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो ये मान लो 2 है ना, हस्बैंड और वाइफ 2 बंदे हैं, तो 2 पर्सन आपस में, मान लो 2 पर्सन 2 ही सीट पर क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अगर 2 बंदे हैं तो 2 सीटों पर अरेंज करना हो तो कितने तरीके सर, 2 टोटल 2 हो गए, तो 2 के दोनों को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो वे कितने तरीके सर, 2p2। तो इसका मतलब इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 2p2 हो गया। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, ये भी 2 हैं, 2 तरीके। तो इसका मतलब इसको अरेंज करने के भी कितने तरीके, 2p2 क्या होंगे, तरीके। तो लिख लो यहाँ पे द टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, मान लो वेज होगा इन विच दे आर सिटेड टुगेदर, दे आर क्या होंगे, सिटेड टुगेदर अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि सर ये मान लो जब ये हुआ उसके विद रिस्पेक्ट टू ये 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, ये भी 2 तरीकों से, ये भी 2 तरीकों से। तो टोटल तरीके कितने होते हैं, मान लो 3p3 इंटू क्या होगा, 2p2 इंटू 2p2 इंटू क्या होगा, 2p क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके आएगा आंसर आएगा। तो ये मैंने बताया था कि ये क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, मान लो ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जब भी इकट्ठे वाला केस आए पहले उनको इकट्ठा करो, पहले उनको आपस में अरेंज करो। तो इकट्ठे को मतलब ये 3 लेटर हो गए, 3 प्लेसेस, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 3p3। उसके बाद इसके विद रिस्पेक्ट टू इनको अरेंज किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लेसेस 2 बंदों को कितने तरीकों से अरेंज करना है, 2p2। 2 प्लेसेस 2 बंदों को अरेंज करना है 2p2 तरीकों से, 2 बंदों को 2 प्लेसेस पर अरेंज करना है 2p2 तरीकों से। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, इन सभी की क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब 48 तरीकों से इन सभी को क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो मान लो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछा है, वो पढ़ो, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई उसके कितने तरीके होंगे या कैसे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेडीज आर क्या होगा, सिट टुगेदर होगा। तो सर लेडीज को इकट्ठे बिठाना है, तो लेडीज मतलब लेडीज कौन है, वाइफ है। इसका मतलब H1 H2 H3 हो गया ना, H1 H2 हस्बैंड हो गए, वाइफ 1 वाइफ 2 वाइफ 3 हो गया। तो इसका मतलब अब किसको इकट्ठे बिठाना है, इन तीनों को इकट्ठे बिठाना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इकट्ठे वाला केस हो इसको एक लेटर मानो, एक लेटर और एक क्या होता है, प्लेस हो गया, एक लेटर और एक प्लेस। तो इसके बाद हस्बैंड भी तो इकट्ठे आएंगे, अगर वाइफ इकट्ठी आएंगे तो हस्बैंड भी तीनों के आएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो मान लो ये 3 है, तो ये भी क्या हो गया, एक लेटर और एक क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एक लेटर एक प्लेस, तो एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया, 2 लेटर, तो प्लेसेस भी कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 प्लेसेस। 2 लेटर को 2 प्लेसेस पर कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 2p2 है ना। 2 लेटर है, टोटल लेटर 2, तो उसको 2 ही प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो 2 लेटर को 2 प्लेसेस पर, तो दोनों के दोनों को अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल तरीके कितने होते हैं, 2p2 क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, ये सभी कुछ मैंने पिछली वीडियोस में क्या किया है, क्लियर किया है। उसके बाद आपके मन में आएगा सर उसके बाद चेक करना था, आपने बताया था आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि पहला हस्बैंड पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरा बाद में, तीसरा ऐसा तो नहीं बोला। तो इसका मतलब ये आपस में भी आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को पता है कि सर 3 बंदे हैं, तो 3 बंदे 3 जगह, तो 3 बंदे मान लो टोटल पर्सन कितने, 3, तो मान लो सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 जगह, तो तीनों के तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने तरीके होंगे, 3p3 तरीके होंगे। उसके बाद ये भी 3 क्या है, मान लो लेडीज हैं, तो 3 लेडीज हैं, 3 ही जगह, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3p3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, वेज होंगे है ना, इन विच लेडीज सिट टुगेदर, लेडीज
लेडीज आर सिट टुगेदर, कितने तरीकों से लेडीज मान लो इकट्ठी बैठ सकती हैं, तो उसके तरीके होंगे आपके 3p3, सॉरी पहले 2p2 आ गया है ना, 2p2 पहली अरेंजमेंट, दूसरी तीसरी, तो इसका मतलब टोटल तरीके कितने होंगे 3p3, 3p3, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 3p मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 36, 36 दूना कितना हो गया 72, तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके होंगे 72 क्या होंगे तरीके होंगे, 72 तरीकों से वो इकट्ठे क्या कर सकते हैं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का क्या था आंसर था, आपको समझ आया होगा। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो पिछला ही क्वेश्चन था, पिछले टाइप का क्वेश्चन था। अब मान लो कि भाई एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो जो मैं आपको डिविजिबिलिटी वाले बोल रहा था, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी अगर मान लो आप मान लो जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपने रूल पढ़े ही होंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली क्या करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन। अगर मान लो आप वीडियो में कमेंट करोगे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल वाली भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल मतलब कौन कौन से होते हैं, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड कौन होता है, 11 से डिवाइड कौन होता है, 9 से डिवाइड कौन होता है, ये सभी की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसमें मैं समझा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल कैसे क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलो लिखो क्वेश्चन, फिर डिविजिबिलिटी रूल से उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखो फाइंड 5 different digits from the set of number 1 2 3 4 5 6 7 are written in random order. How many number can be formed? How many number can be formed using 5 different digit from this set if the number is divisible by 9। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो फिर इसे करते हैं करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, कहता था 5 डिफरेंट डिजिट फ्रॉम सेट ऑफ नंबर दिस, मतलब 5 डिजिट इसमें से सिलेक्ट करने हैं इस नंबर से, आर रिटन इन ए रैंडम ऑर्डर, मतलब 5 डिजिट लेके उनको रैंडम ऑर्डर में लिखना है। तो सिंपल सी बात है सर, रैंडम ऑर्डर मतलब ऐसे ही लिखना है। तो कहता है हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 5 डिफरेंट डिजिट, तो जब आप 5 डिफरेंट डिजिट को एक ऑर्डर में लिखोगे तो कितने कहता है 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं डिफरेंट डिजिट फ्रॉम द दिस सेट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होगा 9 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 9 से डिविजिबल होना चाहिए और साथ के साथ 5 डिजिट क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए। तो 5 डिजिट किसमें से लेने हैं, इसमें से क्या लेने हैं 5 डिजिट लेने हैं। तो देखते हैं पहले तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि भाई क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई 9 के साथ कौन डिवाइड होता है, जिसके डिजिट का सम है ना, जिसके डिजिट का सम मतलब जिसके नंबर 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, मतलब जिस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है। डिवाइड से हमेशा मान लो 9 से डिवाइड होता है, 9 से वो वाला नंबर डिवाइड होता है जिसके डिजिट का सम किससे डिवाइड होता है 9 से क्या होता है डिवाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मैं आपको पूछूं कि भाई 7 9 16 और मान लो क्या 16 9 2 18 16 2, मान लो ये नंबर मान लो 9 से डिवाइड होता है। तो कैसे चेक करते हैं, इनके डिजिट को प्लस करो, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करोगे 16 9 और 7 16 16 2 18 अगर 9 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब डिवाइड हो गया पूरा, तो इसका मतलब ये नंबर भी उससे क्या होता होगा डिवाइड होता होगा। तो जिसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता हो तो इसका मतलब वो नंबर भी 9 से क्या होता है डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी क्या होता है रूल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई हमने क्या बनाना है, 5 डिजिट मान लो नंबर बनाना है जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो किससे बनाना है, पहले वो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6
7। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल तो 7 है, बट हमने कौन सा नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जितने डिजिट आपने नंबर बनाना है आपको उससे ज्यादा क्या दिए हो, डिजिट दिए हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? पहले इसका प्लस करके देखो कि भाई कितना बनता है, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सर? मान लो इन सभी को प्लस कर लो, मान लो इन सभी को प्लस करेंगे तो वो एक्चुअल में क्या होगा? वो तो 7 डिजिट नंबर होगा, वो 5 डिजिट होना होगा। हमने तो 5 बनाना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आप आगे पहले स्टेप सीखना है कि कैसे मान लो क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना होता है। पहले जितने नंबर दिए हैं उन सभी को प्लस करो, तो देखो प्लस करके कितना आंसर आता है। 3 6 6 4 10 15 21 और 28, 28 हो गया। तो इसका मतलब इसका सम क्या आ गया? 28 आ गया। तो सर अभी आपने बताया कि भाई 9 से वो वाला नंबर डिवाइड होता है जिसके डिजिट का सम जो होगा वो 9 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो 7 डिजिट नंबर बना, हमने ऐसे ही रैंडमली उठाया और 7 डिजिट नंबर का सम कितना आया? 28। बट हमें तो 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो अगर 5 डिजिट चाहिए तो आपको पता है कि भाई एक्चुअल में मतलब क्या करना है, अब बार बार चेक नहीं करना। आपको पता है कि अगर 5 डिजिट चाहिए तो इसका मतलब इसमें से 2 डिजिट हम उड़ा देते हैं, 2 डिजिट छोड़ देते हैं। अगर 2 डिजिट छोड़ देंगे तो फिर भी कितने डिजिट नंबर आ जाएगा? 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। बट उसका सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। क्या बोल रहे हो सर? एक बार फिर से रिपीट करना, ध्यान से बात को समझो। ये 7 डिजिट नंबर का सम किया तो 28 आया, तो मुझे तो 5 डिजिट नंबर चाहिए। क्वेश्चन में देखो पढ़ा है 5 डिफरेंट डिजिट फ्रॉम, है ना, 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो अगर 5 डिजिट नंबर चाहिए तो क्यों ना मैं इसमें से 2 नंबर छोड़ू। अगर 2 नंबर छोड़ू तो मान लो जो नंबर बने वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो सर इससे छोटा, मान लो 9 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं? मान लो एक तो 9 होता है, एक आपका कौन होता है? 18 होता है, एक आपका कौन सा होता है? 27 होता है। इससे छोटे छोटे ये 3 नंबर है। अब हमने क्या करना है कि भाई जब डिजिट को छोड़ना है, 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो 2 डिजिट इस हिसाब से छोड़ने हैं कि या तो हमारा 27 बने, इसका आंसर क्या बने? 27, या इसका आंसर 18 बने, या इसका आंसर क्या बने? 9 बने। क्या बोल रहे हो सर? अभी आपको समझ आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे को पता है ये 7 डिजिट है, अगर मैं 2 छोड़ू, कम से कम कितना छोड़ सकते हो? 1 छोड़ सकते हो। अगर मैं 1 छोड़ दूं, ये वाला नंबर छोड़ दूं, तो कितने डिजिट रह जाएंगे? 6। तो 1 छोड़ूंगा तो सर इसमें से 28, मतलब इनका सम अगर 28 है तो 1 छोड़ दिया तो ये कितने रह गया? मतलब 1 निकल गया तो कितने रह गए? 27 रह गया। तो इसका मतलब 6 डिजिट का सम 27 बना। तो 6 डिजिट का सम 27, मतलब 9 से डिवाइड होता है, बट हमें 6 डिजिट नंबर थोड़ा चाहिए, हमें तो कौन सा नंबर चाहिए? 5 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब सर 27 तो इसका बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप कम से कम कितनी वैल्यू छोड़ सकते हो? 1। अगर 1 छोड़ोगे तो मान लो क्या बनेगा? 27। और 27 बनेगा तो वो कौन सा डिजिट नंबर होगा? 6 डिजिट। हमें तो 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसका मतलब ये तो बन नहीं सकता। अब किसको चेक करना है? 18 को चेक करना है। तो 18 को चेक कर लेते हैं कि भाई 18 को चेक करें कि 18 से मान लो कोई ऐसे 2 नंबर छोड़े कि इसका सम कितना रह जाए? 18 रह जाए। तो सर ये बन सकता है कैसे? अब देखो ध्यान से कि 2 नंबर ऐसे छोड़ो, अगर मान लो 28 को 18 में कन्वर्ट करना है तो 2 कैसे नंबर छोड़े कि ये 28 से 18 बन जाए? तो सिंपल सी बात है, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर वो वाले 2 नंबर छोड़ेंगे तो मान लो 7 में से 2 नंबर चले जाएंगे तो वो कितने रह जाएंगे? 5। तो 5 के डिजिट का सम कितना आ जाएगा? 18। वो 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ध्यान से कि भाई ऐसे पेयर ढूंढो दोगे जिनका मतलब क्या है? जिनका सम, है ना, क्योंकि हमने क्या करना है? 28 से कहां जाना है? 18 जाना है। तो सिंपल सी बात है सर, वो ऐसे 2 नंबर हम छोड़ेंगे जिनका सम क्या होगा? 10 होगा। अगर उनका सम 10 होगा तो फिर 28 से वो कितना बन जाएगा? 18 पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, 2 डिजिट ऐसे कौन से हो सकते हैं? देखो 4 और 6, 4 और 6 को छोड़ दोगे तो 5 डिजिट नंबर आ गए, और 4 और 6 कितने होते हैं? 10। इसका मतलब 28 में से 10 गया तो कितना बचा? 18 ही बचा। तो फिर 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो वो वाला 5 डिजिट नंबर जो बना होगा वो भी 9 से क्या होगा? डिवाइड होगा। सर मेरे को आप फील आया कि क्या बोल रहे हो आप? तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों डिजिट को छोड़ूंगा तो कौन कौन से डिजिट रह गए? 1 2 3, उसके बाद कौन सा रह गया? 5 और 7। तो करके देख लो इन सभी का सम कितना आएगा? इन सभी का सम कितना आएगा? 18 ही आएगा। देखो ध्यान से, 3 3 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है? 18। तो इसका मतलब मैंने 4 और 6 छोड़ा तो मेरा क्या बन गया? ये वाला नंबर बन गया। मतलब इन डिजिट को अरेंज करूंगा तो 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो 5 डिजिट नंबर बन तो गया, उसके बाद मेरे को समझ आएगा कि ये किससे डिवाइड होगा? 9 से भी क्या होगा? डिवाइड, क्योंकि इनके डिजिट का सम किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद और कोई पेयर बन सकता है कि भाई 18, तो और कोई 2 नंबर निकाल के देखो। मान लो ये तो 6 तो 4 आपने निकाल दिया, तो सर मेरे को पता है कि भाई 3 और 7
7 निकालूंगा, 3 और 7 दोनों निकाल दूंगा, तभी तो 5 डिजिट ही बचे। तो 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब ये भी निकलेगा तो कितना बचेगा, मतलब 18 से ही बचेगा। तो करके देख लो दूसरा केस क्या बन सकता है, 1 2 4 5 6। तो मान लो मैंने कौन सा छोड़ दिया इसमें से, है ना, कौन सा चाहिए, 9 और क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो मैंने कौन सा छोड़ दिया, मान लो कौन सा, 3 और 7 क्या कर दिया, छोड़ दिया इस केस में। तो 3 और 7 जो ये वाले डिजिट बने, इसका सम देखो, इससे कितने डिजिट नंबर बनेगा, 5 डिजिट, तो 5 ही हमें चाहिए। तो इसका सम करके देखो, 11 11 और 4 15, 15 2 कितने हो गए, 17, 17 कितना हो गया, 18। तो इसका मतलब इसका सम भी कितना होगा, 18, इसका सम भी कितना होगा, 18। तो सिंपल सी बात है सर, दोनों का सम 18। तो इसका मतलब इससे भी आपको जो नंबर बनेंगे वो आपके क्या होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे। इससे भी जो नंबर बनेंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे। और कोई पेयर बनता है 18 वाला, तो वो सर कोई पेयर नहीं बनता। करके देख लो, देखो ये 10 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, और कोई 2 डिजिट का सम 10 बन रहा है, नहीं बन रहा सर। 5 से कोई और ऐसा डिजिट है ही नहीं जो मतलब जिसका सम क्या बनता हो, 10 बनता हो। ठीक है, तो 4 और 6 का 10 बन रहा है, 3 और 7 का बन रहा है, और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मान लो 9 बन सकता है, तो 9 भी नहीं बन सकता। 9 बन सकता है कि 2 डिजिट ऐसे छोड़ो कि भाई मान लो क्या है, सम क्या है, 9 आए। तो सिंपल सी बात है सर, सबसे बड़े अगर छोड़ दें, 13 छोड़ दें, 28 में से 13 जाएगा तो कितना बनेगा, 15। तो 9 कभी भी आ सकता है, तो आपका आंसर होगा 9 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये 2 टाइप के नंबर बने जिनका सम हमेशा क्या होगा, 18 होगा। तो 2 टाइप के नंबर बने जिसका सम 18 होगा, और इनका मान लो इनसे जो नंबर बनेंगे 5 डिजिट नंबर, वो 9 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ आ गई सर। मतलब 9 वाला तो बनेगा ही नहीं, 18 वाला ही बनना था। तो 18 वाले 2 केस बने जो मैंने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो ध्यान से कि भाई इनको सॉल्व करना है। अब मेरे को पता है कि भाई सर और, अब अभी याद रखना है कि जब भी और आए, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। मतलब जब भी 2 चीजों में और आए उसका मतलब क्या होता है, प्लस। इसका मतलब इसके जितने भी नंबर बनेंगे और इसके जितने भी नंबर बनेंगे उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो वो टोटल आपके क्या बनेंगे, नंबर जो किससे डिविजिबल होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे, किससे, इन डिजिट से जो क्या बने होंगे नंबर। तो करो जल्दी जल्दी, इससे कितने नंबर बन सकते हैं, तो सर 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट है, टोटल नंबर 5। और कितने प्लेस करने हैं, 5 के 5 ही। तो सर मेरे को पता है, यहां पे लिख लो, टोटल नंबर फॉर्म, है ना, नंबर फॉर्म्ड विच आर क्या होंगे, विच आर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाय क्या होंगे, 9 होंगे, 9 से डिविजिबल। तो पहले कौन से होंगे सर, 5 नंबर है, 5 के 5 ही हमने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं। तो कितने तरीके, 5 पे 5 होगा, प्लस उसके बाद फिर से सर 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो 5 टोटल नंबर सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, उनको अरेंज करना है। तो टोटल ये हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई 5 पे 5 तो बाहर ही आ गया, अंदर क्या बन गया, 1 + 1। तो इसका मतलब 2 इंटू क्या बन गया, 5 पे 5 का मतलब 5 फैक्टोरियल। तो मेरे को पता है सर 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो इसका मतलब 240 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे क्या करना होता है, चेक करना होता है। ऐसे आप क्या बना सकते हो, इसके क्या बना सकते हो, पेयर बना सकते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सोच के भी बना सकते थे, बट ऐसे लिखोगे फिर ऐसे सोना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि 28 है, 28 को किस में कन्वर्ट करना है, 9 से डिविजिबल वाले में कन्वर्ट करना है, या तो 27। तो 27 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक डिजिट निकाला तो 27 बन गया। तो 2 डिजिट निकाल के कभी 27 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब इससे छोटा क्या हो गया, 18। तो 18 से देखा कि भाई 2 डिजिट ऐसे निकालने कि जो मतलब 2 डिजिट का सम 10 हो, क्योंकि 28 को किस में कन्वर्ट करना है, 18 को। तो इसका मतलब 2 डिजिट के सम मतलब 10 को क्या निकाला, बाहर निकाला। वैसे पेयर ढूंढ लिए जिसका सम 10 आए, और 10 इसमें से निकला तो कितने बच गए, 18। तो 2 पेयर बने, तो 9 तो बन नहीं सकता, वो भी मैंने आपको बताया। मैक्सिमम कितना बन सकता है, 15 बन सकता है। तो 15 मिनिमम कितना बन सकता है, 15। तो 9 तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर कितने होंगे, 240 होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था। मान लो क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्या था, क्वेश्चन था कि भाई कैसे इस क्वेश्चन से क्या करना होता है, डील। ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, डिविजिबिलिटी रूल वाला ही क्वेश्चन है। उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो भी देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। जेई 2022 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये भी डिविजिबिलिटी रूल वाला क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। अगर मल्टीपल वाला क्वेश्चन हो या डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम ही होता है, चाहे मल्टीप्लाई हो। जैसे मैं कहूं कि भाई 15 का मल्टीपल 30 होता है, तो मान लो 30 15 से डिवाइड भी तो होता है। मान लो 15 जो होता है 15 से 30 डिवाइड भी है, और 15 का मल्टीपल कौन है, 30 है। तो इसका मतलब क्या कि भाई एक्चुअल में जब भी कभी डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो, वो दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करो और उसको देखो कि भाई क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर मेड बाय यूजिंग डिजिट दिस, मतलब इन डिजिट से 6 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना। तो एंड विच आर मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो सर मल्टीपल ऑफ 15 का मतलब क्या है कि भाई 15 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 15 से डिवाइड होने वाला नंबर हमने क्या करना है, ढूंढ रहे हैं कि 15 का मल्टीपल मतलब होता है कि भाई 15 का मल्टीपल होगा तो 15 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। ये बातें मेरे को क्लियर है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया 30 15 का क्या है, मल्टीपल है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो मल्टीपल भी है, तो 15 से डिविजिबल भी तो है 30। तो सिंपल सी बात है सर, डिविजिबल जो मल्टीपल होता है वो डिविजिबल भी होता है। तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो इसका मतलब सर अब 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जब भी मान लो 11 से नंबर बढ़ा है, 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखने होते हैं। 11 से नंबर बढ़ा मतलब 11 से मतलब ज्यादा नंबर हो जाए, फिर उसको क्या करना होता है, फैक्टराइज में कन्वर्ट करना होता है। तो सर 15 को फैक्टराइज करेंगे 3 और 5, तो फिर इसका मतलब अब 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 3 से कौन से नंबर मतलब डिवाइड होते हैं, जो है ना, जो मतलब जिसके डिजिट का सम, जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। मतलब 3 से वो वाले नंबर डिवाइड होते हैं जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने क्वेश्चन भी करवाया पीछे भी। 0, जिसके लास्ट में है ना, जिसके लास्ट में 0, लास्ट में 0 या क्या हो 5 हो, तो 5 से वो वाला नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 3 से कौन सा मतलब नंबर डिवाइड होता है, जिसके डिजिट का सम क्या हो, 3 होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको पूछा जाए 6 9 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर होगा सर होगा देखो 9 9 18, 18 से 24, 24 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 5 से कैसे होता है, जैसे 550, मैं आज ये पूछूं, चलो 550 की जगह पे कुछ और लिख लेता हूं, मान लो 530 लिख लेता हूं, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है, इसके लास्ट में 0 या जिसके लास्ट में 5 हो वो हमेशा 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे 535 होता, ये भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब हमें चेक करना है 15 से वो वाला नंबर डिवाइड होगा जो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो ही गया होगा, वो वाले नंबर ढूंढने जो 5 से भी डिवाइड होते हो और 3 से भी क्या होते हो, डिवाइड होते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, जब भी सम वाला, मैंने अभी आपको समझाया, जब भी सम वाला क्वेश्चन आए कि भाई 3 मतलब डिजिट का सम करना हो, पहला तरीका हमेशा क्या होता है, सेम होता है। पहले डिजिट लिखो, फिर सभी डिजिट का क्या कर लो, सम कर लो, फिर डिजिट गिनो, फिर उसके बाद चेक करो कि भाई कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। क्या बोल रहे हो सर, अभी आपको समझ आएगा। देखो ध्यान से, पहले लिखो डिजिट को, सभी डिजिट को लिखो। मान लो ये सभी क्या आ गए, आपके डिजिट आ गए। अब सभी डिजिट आ गए, जितने भी डिजिट आए उन सभी को प्लस कर लो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी को प्लस करना है। जब भी सम वाला क्वेश्चन हो इसी तरीके से करना है, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो 3 और 3 6 हो गया, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 से 21, 21 7 कितने हो गए, 28 हो गए। तो इसकी सिंपल सी बात है, आंसर कितना आया, 28 आया। तो मेरे को पता है सर 3 से डिवाइड, मेरे को 3 से डिवाइड वाले नंबर चाहिए, तो कितने डिजिट नंबर चाहिए, 6 डिजिट। तो ये कितने डिजिट नंबर बना, जब आपने प्लस किया है तो ये कितने डिजिट नंबर होगा। मैंने जब नंबर लिखा है, मैंने यही तो नंबर लिया आपका, ये वाला है ना, ये नंबर लिए, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो मुझे 7 डिजिट थोड़ा चाहिए, मुझे तो कौन सा चाहिए, 6 डिजिट चाहिए। तो देखो ध्यान से, 6 डिजिट पूछा है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में मेरे को 7 डिजिट दिए थे तो 5 डिजिट चाहिए थे, 2 डिजिट रिमूव कर रहा था। अब मैं कितने डिजिट रिमूव करूंगा, एक ही डिजिट क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, एक ही डिजिट छोड़ूंगा और देखूंगा कि वही वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। देखो इन सभी का सम कितना है, 28। अब 3 से डिवाइड होने वाले इससे छोटे नंबर कौन से हैं, तो सर कौन कौन से होते हैं, 27 होता है, मान लो 24 होता है, फिर उसके बाद 21 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद 15 होता है। ये वाले सारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। मतलब आगे भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं कि भाई क्या। अब आपने ढूंढना है कि भाई एक नंबर कैसा ऐसे छोड़े
एक नंबर कौन सा छोड़े कि भाई ये किस में कन्वर्ट हो जाए 27 में। तो सिंपल सी बात है, अगर एक छोड़ोगे तो इसका मतलब इसका सम 28 है, एक चला गया तो इसका मतलब ये कितना रह जाएगा 27 ही रह जाएगा। एक हमने एक निकाल दिया, एक छोड़ दिया मतलब एक निकाल दिया तो ये 27 रह जाएगा। 27 3 से डिवाइड होता है, तो 5 से तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले 3 वाले क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं। तो 3 से फर्स्ट केस में कौन डिवाइड होगा, तो सर एक को छोड़ दो, इसका मतलब 3 4 5 6 7, देखो ध्यान से इन सभी का सम कितना होगा 27 होगा। तो 27 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड तो हो गया, करके देख लो 3 5 9 9 4 5 14 14 14 और 6 20 20 और 7 27 हो gया। उसके बाद अगला और कोई पेयर हो सकता है, अगला देखो कि भाई कोई ऐसा नंबर छोड़ो, अब 27 तो और तो कोई 27 बना नहीं सकता, क्योंकि एक निकलेगा तभी 27 बनेगा, अगर कोई भी इसमें से नंबर निकलेगा तो 27 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये केस तो हो गया। अब 24 बनाना है, 24 28 में से कितने जाएंगे 24 बनेगा, सिंपल सी बात है 4, अगर 4 चला जाए तो इसका मतलब उसका सम कितना रह जाएगा 24 रह जाएगा। इसका मतलब 4 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सारे लिख लो 1 2 3 5 6 और क्या हो गया 7, ये सभी नंबर का सम कितना होगा 27 होगा। ठीक है, बात मेरे को समझ आ रही है। उसके बाद मेरे को पता है कि 24, अब 24 भी एक ही बनेगा, क्योंकि 4 छोड़ोगे तभी 24 बनेगा, तो 4 वाला और कोई केस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एक ही बनेगा। उसके बाद सर 21 वाला केस, तो इसका मतलब 28 में से कितने जाए 21 बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर 7 चले जाएं तो क्या होगा 21 होगा, तो इसका मतलब 7 को छोड़ दो, इसको छोड़ोगे और सम कितना आएगा 21 आएगा। तो इसका मतलब एक कौन सा नंबर बन गया सर, ये वाला बन गया, 4 5 6 बन गया। उसके बाद 21 भी खत्म हो गया, 21 भी एक ही केस बनेगा, क्योंकि 7 ही जाएगा तभी 21 बनेगा, 7 वाला नंबर चला जाएगा, तो इसका मतलब सम कितना रह जाएगा 21 रह जाएगा। अब उसके बाद और कोई केस आ सकता है, 18 वाला आ सकता है, तो आपका आंसर होगा सर 18 वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कौन सा निकाल सकते हैं 7 ही निकाल सकते हैं। अगर 7 निकालेंगे तो ये कम से कम कितना बन सकता है 21 बन सकता है, 21 से छोटा नहीं बन सकता, क्योंकि 21 से छोटा तो तब बनता आगे 8 होता तो फिर 20 बनता, अगर 9 होता तो फिर कितना बता 19, वो तो नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ही नंबर मिनिमम बन सकता है, इससे ज्यादा नंबर नहीं बन सकता, ये वाले केस नहीं बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, यही पेयर बनेंगे जो 3 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो ध्यान से देखो, ये 3 से तो डिवाइड हो गए, ये वाले सभी जो मतलब इन डिजिट का सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो सिंपल सी बात है ये सारे नंबर क्या होंगे डिवाइड बाय क्या होंगे 3। अब डिवाइड बाय 5 भी तो चेक करना है कि भाई 5 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, या तो जिसके यूनिट डिजिट में डिजिट 0 हो, तो सर 0 तो है ही नहीं इधर, तो 0 वाला तो केस ही खत्म हो गया, जिसके यूनिट डिजिट में 0 या क्या हो 5 हो, तो सर 5 वाला केस होगा, क्योंकि 0 तो किसी है ही नहीं नंबर में है ही नहीं, तो 0 वाला केस तो नहीं होगा। अब 5 वाला नंबर हमने क्या करना है चेक करना है, तो 5 वाला चेक करते हैं। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये 5 से भी क्या होगा डिवाइड। बस चेक करना क्या है कि भाई हमें पता है 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 5 आएगा। तो केस बना लो, पहला केस मतलब पहला केस लिखेंगे 5 डिजिट नंबर बना लो, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया, तो 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो मेरे को पता है सर 5 से कौन वाला नंबर डिवाइड होता है, 3 से तो ये सभी पेयर वाले नंबर डिवाइड होंगे, ये तो मैंने क्लियर कर लिया है। अब 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो 5 से वो वाला नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5 आता है। तो अब यूनिट प्लेस पे 5 को रखना है, तभी तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमें किससे चाहिए, हमें 15 से डिवाइड चाहिए, 15 से मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो 3 वाले तो हमने कर लिए, ये सभी 3 से डिवाइड होंगे, बट 5 वाले का मतलब होता है कि जब यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो मेरे को पता है सर 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। अब इनमें से 5 को क्या रखना है यूनिट प्लेस पे, तो ध्यान से रखो कि भाई अगर 5 मतलब एक नंबर है, एक नंबर को एक ही पोजीशन पर रखना है, तो कितने तरीकों से रख सकते हो। अगर परमोटेशन की टर्म में बात करें, टोटल नंबर 5 ही है, तो एक नंबर एक जगह पर रखना है कितने तरीकों से, टोटल नंबर 1, तो कितने पढ़ने हैं एक टाइम पर कितना सिलेक्ट करना है, एक ही करना है, तो 1p क्या होगा 1। तो ये मान लो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के टर्म में बात करें तो एक ही तरीका है, एक नंबर को एक जगह पर भरने का कितना तरीका होता है, एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो उसके बाद सर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे 5 आ गया, इधर कोई भी नंबर आए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो वाला नंबर हमेशा क्या होगा 5 से क्या होगा डिवाइड। तो ध्यान से देखो कितने प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 और नहीं मतलब 6 डिजिट नंबर बनाना ना, तो कितने प्लेसेस बच गए, एक प्लेस तो इसने भर लिया, 5 ही प्लेसेस बच गए। अब 5 प्लेसेस आपने कौन सा नंबर रख दिया,
5 रख दिया ना, 5 इसका भी रख दिया, मतलब 5 इसका इधर रख दिया। तो अगर 5 इसका इधर रख दिया तो कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर, 5 प्लेसेस। तो 5 नंबर को 5 प्लेसेस पर कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 5p। क्या होगा? 5 होगा। तो सर मेरे को पता लग गया कि इससे मतलब कितने मतलब ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 5 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे, इतने नंबर बन सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर इससे इतने बन सकते हैं तो इससे भी तो इतने ही बनेंगे। ध्यान से देखो, इसके यूनिट डिजिट पर भी क्या आ जाएगा? 5। तो बाकी नंबर कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितना आएगा? 5p5 आएगा। तो लास्ट इसके मतलब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसके भी कितने नंबर बचे? 5 ही बचे। उसको भी कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? इतने तरीकों से। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? और आएगा ना, मतलब ये भी हो सकता है, इनसे भी नंबर बन सकता है, और इनसे भी बन सकता है, और इनसे भी बन सकता है। तो जब भी और आए तो मैंने बताया कि भाई क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखो। अब आपको बात समझ आ गई। अब लिखना ही है कि टोटल नंबर कितने बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा? 15। मतलब 15 से डिविजिबल वाले नंबर लिख लो। तो कितने होंगे सर? 5p5 इंटू क्या हो गया? 1p1 हो गया। मतलब ये तो इसका बना, तो इसका भी तो यही बनेगा। ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे आ गया तो कितने नंबर? 5। तो 5 प्लेसेस पर ही अरेंज करने हैं 5p5। तो इसका मतलब प्लस कितना होगा? 5p5 इंटू 1p1 होगा। तो 5p5 इंटू क्या होगा? 1p क्या होगा? 1 होगा। ये आपके क्या होंगे? टोटल नंबर बनेंगे जो आपके क्या है, मतलब 5 से 15 से क्या होंगे? डिविजिबल। अब मैंने मतलब प्लस क्यों किया? मैं बता रहा हूं कि और मतलब या तो ये होगा या मतलब और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जब भी और आए इसका मतलब उनको क्या करना होता है? प्लस। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सर मेरे को समझ आ ही गया कि भाई 1p1 तो 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, छोड़ ही दो। 5 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा? 5। तो 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो। तो 5 फैक्टोरियल कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 120। तो 12 कितना होता है? 160 है। 12 36। तो 36 मतलब 360 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या बना? अगला क्वेश्चन बना 15 से डिविजिबल वाला क्या बना? क्वेश्चन। ये जेई 2022 का क्या है? क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। बस डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। तो बस कैसे पेयर बनाते हैं वो बात आपको समझ आई होगी। तो ये आपका क्या था? अगला क्या था? क्वेश्चन था। ठीक है। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। उसको क्या करते हैं? समझते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन होगा। लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन। The sound is formed by the digits. One, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7 है ना? 7 विदाउट रेपिटेशन। 7 and 9। 7 and 9। 7 and 9 is। ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई 11 का डिविजिबिलिटी क्या है? रूल है। ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। देखो, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ क्या होगा? 11 आर फॉर्म्ड बाय द क्या होगा? डिजिट दिस। मल्टीपल हो डिविजिबल हो दोनों बातें सेम ही होती है। तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल वाला रूल बनाना है। तो पहले तो गिन लो कि भाई 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही डिजिट है। तो पहले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऑड प्लेसेस है ना? ऑड प्लेसेस पर जो नंबर हो, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर हो उनका सम, इवन प्लेसेस पर जो नंबर हो, इवन प्लेसेस पर जो नंबर हो उसका उनका सम करना है, उनका सम।
ठीक है, मतलब ऑड प्लेसेस पर जो नंबर हो उनका सम करना है, इवन प्लेसेस पर जो नंबर हो उनका सम करना है, फिर इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करें, या तो वो 0 आए या वो क्या आए, 11 आए, मतलब 11 का डिविजिबल, मतलब 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आए, मतलब यहाँ तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आए, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आए, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर आ रहा है उनका सम, इवन प्लेसेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम, इन दोनों का सम करेंगे और इन दोनों का सम करके बाद में डिफरेंस करेंगे, मतलब इसके सम का डिफरेंस करेंगे, या तो वो 0 आए या 11 का क्या आए, डिविजिबल आए, मतलब सम जो आया, मतलब डिफरेंस जो आया ना, डिफरेंस जो आया, या तो वो 0 ही आ जाए या 11 का क्या आ जाए, डिविजिबल आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मान लो आपका नंबर 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे। अब देखो ध्यान से कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, मान लो कितने नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही दिए हैं, तो 7 के 7 ही नंबर है। तो देख लो, पहले सम कर लो, मैंने पहले भी बताया, जब भी मान लो सम वाला क्वेश्चन हो, पहले उन सभी का क्या करा करो, सम करा करो। ठीक है, तो सम कर लो पहले, 7 9, इन सभी का सम देखो कितना आ रहा है, 3 3 6 4 10 15 15 7 22 22 9 कितने होते हैं, 31, इसका मतलब सम कितना आया, 31 आया। अब मेरे को पता है सर क्या बोल रहे हो कि भाई ऑड प्लेसेस के नंबर और इवन प्लेसेस के नंबर, तो मेरे को पता है सर ये कौन सी प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये कौन सी है, सेकंड है ना, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ प्लेस हो गई, ये फिफ्थ प्लेस, ये सिक्स्थ प्लेस, ये सेवन। तो सर फर्स्ट मतलब ऑड कौन से हो गए, ये और ये 3 5 और 7, 4 ऑड प्लेस हो गए, इनके नाम रख देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसको एफ, इसको जी कह देते हैं। तो इसका मतलब सर किसका सम करना है, ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पर कौन कौन सा है, ए हो गया, फिर उसके बाद कौन होगा सर, सी होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, ई होगा, उसके बाद कौन होगा सर, मान लो ई के बाद कौन होगा, जी होगा। तो इसका मतलब इसका सम क्या होना चाहिए, मतलब कुछ भी होना चाहिए, पहले तो वह बाद में मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सम आएगा, उसके बाद इवन प्लेसेस वाले कौन कौन से बचे, बी प्लस सी प्लस क्या बचा, डे। तो इसका मतलब इसका भी जब हम सम करेंगे ना, इनका सम करेंगे, ऑड प्लेसेस वाले नंबर का इवन प्लेसेस वाले नंबर का सम करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का क्या आना चाहिए, डिविजिबल। 11 का डिविजिबल मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता है, या 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या, वो नंबर भी 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना। फिर से एक बार समझा देता हूं, इनका सम करना है, इनका सम करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद या तो आंसर 0 आना चाहिए या 11 का क्या आना चाहिए, डिविजिबल नंबर। जैसे 11 ही आ जाए, 11 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो नंबर, पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अगर 22 आ जाए, वो नंबर भी क्या होगा, 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मतलब 11 से पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, 22 तो डिवाइड होता ही है। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं आगे। तो देखो ध्यान से, अब पेयर बनाने हैं, इनमें से पेयर बनाने हैं। देखो टोटल सम कितना है, टोटल सम है आपका 31। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए सर या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आए, इन दोनों का डिफरेंस 0 आए। इन दोनों का डिफरेंस कब 0 आ सकता है, तो सर मेरे को पता है ना, या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल आए, मतलब या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए, ऐसा है। तो 0 कब आ सकता है, जब ये 10 हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे इनका सम 10 हो, इनका सम 10 हो। तो ऐसा कभी हो सकता है कि भाई 3 डिजिट का सम, यहाँ मतलब 4 डिजिट का सम भी 10 हो और 3 डिजिट का सम भी 10 हो, इसमें से है ना, 4 डिजिट का सम 10 हो और 3 डिजिट का सम 10 हो, ऐसा यहां से हो सकता है। करके देख लो कि भाई 10 10 बनता है। तो अगर देखें पहला केस, तो ये देखें कि भाई दोनों का सम 10 10 आ जाए या दोनों का सम क्या आ जाए, मतलब 15 15 आ जाए, या दोनों का सम क्या आ जाए, 21 21 आ जाए, मतलब सेम सम आए। अगर सेम सम आएगा तो 15 15 तो आ नहीं सकता। देखो 31 को किन हिस्सों में तोड़ सकते हो, मान लो इनको हिस्सों में तोड़ो। 31 को कैसे तोड़ सकते हो, 31 को कैसे लिख सकते हो सर, मान लो या 10 लिख लो या 21 लिख लो, है ना। 2 पेयर बनाने, देखो 2 पेयर बनाने हैं, एक 4 का एक 3 का, मतलब 10 21 हो सकता है। उसके बाद मतलब 31 से और क्या बन सकता है, और कौन सा पेयर बन सकता है, 10 21 क्या बन गया, या 21 क्या हो जाए 10 का पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। और कोई पेयर बन सकता है 31 से, 31 से ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, या तो 0 या क्या है 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो सिंपल सी बात है सर, 31 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, 10 और 21 हो गया। देखो 10 और 21 का क्या डिफरेंस कितना है, 10 और 21 का डिफरेंस कितना है,
10 और 21 का सम कितना है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 31 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11, 11 से डिवाइड होगा, अगर इधर 21 आ जाए इधर 10 आ जाए, फिर से 21 और 10 का सम कितना होगा 31, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर 11, 11 11 से डिवाइड होता है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। और कोई ऐसा नंबर बनता है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि सेम अब मैं यहाँ से मतलब 31 से ऐसा पेयर बन सकता है कि भाई इधर भी 10 आ जाए इधर भी 10 आ जाए, सेम का पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता सर। 10 और 10 क्या होगा 20 होगा, तो 20 31 थोड़ा होता है, 20 तो कभी भी 31 नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला सम जो होगा वो 31 नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई होगी कि भाई एक्चुअल में इसके दो ही पेयर बनेंगे, या तो यहाँ पे 10 आए और 21 आए, या यहाँ पे 21 आए यहाँ पे 10 आए, क्योंकि मेरे को पता है कि इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए, तो इन दोनों का सम 31 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 31 आ रहा है, तो सेम वाले तो पेयर कभी भी नहीं बन सकते। अगर 10 10 करोगे तो 20 आएगा, अगर 15 15 करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, अगर मान लो 16 16 करोगे तो 32 आएगा, तो 31 तो कभी भी नहीं आएगा। तो सेम वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम का डिफरेंस ही 0 होता है, तो 0 वाला तो केस ही खत्म हो गया कि 0 वाला तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब आगे 11 वाले चाहिए, तो 11 वाले सर यही दो केस बन रहे हैं और कोई भी केस नहीं बन रहा। और कोई केस बन रहा है 31 का, कोई ऐसा केस बन रहा हो जिसका डिफरेंस करें और आंसर कितना आए, मान लो 11 से डिवाइड होने वाला है। तो सिंपल सी बात है सर, एक तो ये बन गया, और कोई बना के देख लो। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बाई करूं और एक बाई कर दूं, बाई और 9 कत्ती होता है, बाई और 9 कत्ती, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, बाई और 9 का डिफरेंस कितना होगा 13, तो सर 13 थोड़ा ना 11 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सी बात है, यही दो पेयर बनेंगे जो मान लो किससे डिवाइड होंगे 11 से क्या होंगे डिवाइड, अगर 11 से डिवाइड होंगे तो फिर 11 से डिविजिबल क्या होगा नंबर होगा। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी। अब बस इसको सॉल्व करना है, अब ये पेयर बनाने हैं, मतलब इनके कि कैसे पेयर बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले बड़े वाला बना लेते हैं क्योंकि ये बनाना आसान होता है। यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर का सम कितना आना चाहिए 21, और 3 नंबर का सम उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना आना चाहिए 10। तो ढूंढो यहाँ से नंबर कि 4 नंबर का सम 21 आ जाए, तो नीचे पीछे से शुरू करो बड़े नंबर से। 7 और 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 में से कितने जोड़े 21 आ जाए 5, तो सर 5 ये जोड़ देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला पेयर तो यही बन गया, 9 7 और की बन गया 5 बन गया। और कोई पेयर बन सकता है, अगर ये बना तो फिर बाकी जो डिजिट बच गया ना, ये 3 डिजिट सॉरी 4 बनाने थे ना, हमने 4 बनाने थे, ऊपर हमने कितने बनाने थे 4 ही तो बनाने हैं। देखो 4 का सम कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट टू 3 का सम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो सर 4 बनाने हैं, 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 5 21 होता है, बट वो 3 डिजिट बना, 3 वाले केस में आएगा, 4 वाले में नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे 4 लाना है, अब 21 लेना है, तो 21 मतलब क्या 2 डिजिट और लेने हैं जिसका सम कितना होना चाहिए 5। तो सर 16 तो हो गया, 2 डिजिट ऐसे लो जिनका सम 5, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, तो एक ये पेयर बन गया, मान लो ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगला चलो, और कोई पेयर बन सकता है, चलो इसके विद रिस्पेक्ट हो, इसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी कौन से नंबर बच गए वो नीचे लिख लो। बाकी कौन से बचे सर, मान लो कौन सा 2 बच गया, 3 बच गया और कितना 5 ही बचा। देखो ध्यान से, ये 21 बना, ये कितना बना 10। अब आगे और पेयर देखो कि और पेयर ऐसे बन सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर और भी बन सकते हैं। ध्यान से देखो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, 14 में से कितने जोड़े 21, तो 7 जोड़े। तो इसका मतलब आगे 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनका सम क्या हो 7 हो। तो देखो इन दोनों का सम कितना है 7 है, तो इसका मतलब 9 5 14, 14 और 7 कितने हो गए 21 हो गए। तो सर ये भी पेयर बना, देखो 9 कितना 7 9 5 सॉरी 9 5 और 7 में क्या आ गया 4 और 7 आ गया, तो ये बना। तो उसके साथ और मान लो ये केस क्या बनेगा, तो बाकी जो बच गए वो नीचे लिख दो। बाकी कौन से बचे बाकी लिखो। 1 बच गया सर, 2 बच गया, 1 2 4 बचा, 1 2 4 तो आ गया, 5 4 7 बचा ना, हाँ 7 बचा। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया। और कोई पेयर बन सकता है, और ढूंढो कि जिनका सम क्या आता हो 21 आता हो। तो सिंपल सी बात है सर, 21 लाने के लिए बड़े डिजिट तो लेने ही पड़ेंगे। 9 के साथ और पेयर बना के देखो, 9 और 7 16, 16 तो बन गया। उसके बाद 2 कोई ऐसे डिजिट ढूंढो जिसका सम क्या बन सकता है 5 बन सकता है। एक तो हमने ले लिया 4 और 1 बन गया, ये बन गया। और इसके अलावा कोई पेयर बन सकता है 9 और 7 तो हो गया। उसके बाद उसके अलावा कोई 2 ऐसे नंबर जिनका सम क्या हो 5, क्योंकि 16 तो हमारा बन गया, हमने कितना बनाना है 21। तो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं सर, 3 और 5 भी हो सकते हैं, और 3 और 2 भी हो सकते हैं, इनका सम भी कितना होता है 5। तो सिंपल सी बात है, एक पेयर कौन सा बनेगा 9 7 3 और क्या बनेगा 2, है ना। ये वाला पेयर नहीं लिया सर, ये अलग बन गया। तो इसका मतलब इस टाइप के जो नंबर बनेंगे उनका सम भी क्या होगा, मान लो 21 होगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट तो बाकी लिख दो। बाकी कौन से बचे 4 और कितना बच गया 6, यही बचा ना।
6 तो है ही नहीं, 5 बचा ना, 5 बच गया, सही है, ठीक है। तो ये बच गया, तो ये बन गया। अब और ढूंढ लो, मान लो 7 के साथ ये पेयर बन गया, अब इसके साथ एक और देखो बनता है कोई, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और बाकी कितना बचा, 7, 7, 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनका सम 7 आता हो, तो कोई ऐसे डिजिट बनते हैं, 4 और 3, 4 और 3 वाला हमने ले लिया है। उसके अलावा कोई बनता है, 4 और 2 6 होते हैं, 4 और 1 5 होता है, नहीं बनता सर, उसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनता। इसका मतलब ये 3 टाइप के पेयर बने, तो जो किससे डिवाइड होंगे, 9 से क्या होंगे, 11 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो करो इनके बनाओ। मेरे को पता है कि सर ये 4 डिजिट है ना, ये 4 डिजिट है, ये कौन से डिजिट है, 4 कौन से प्लेसेस वाले हैं, मान लो ऑड, ये ऑड प्लेसेस वाले डिजिट है, ये इवन प्लेसेस वाले डिजिट है, तो इसका मतलब ऑड और इवन प्लेसेस वाले यूनिट है, तो इनको आप प्लेस करो। अब इनको 4 डिजिट है तो कितने प्लेसेस पर, इवन प्लेसेस भी 4 ही होंगे ना, 4 डिजिट है तो 4 ही ऑड प्लेसेस है, तो 4 ऑड प्लेसेस, 4 ही मतलब क्या है, डिजिट है, तो फिर कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, 4 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो जब ये 4 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये इवन प्लेसेस वाले डिजिट कितने हैं, 3, तो इनको कितनी प्लेसेस पर अरेंज करना है, 3 ही प्लेसेस होंगी, ध्यान से समझो, 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, यहाँ पे मान लो 4, देखो 4, ये 4 डिजिट जहां पे आएंगे, 4 डिजिट है, देखो 4 डिजिट A C E J, तो 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 ही प्लेसेस हैं, कितने तरीकों से, इनके इतने प्लेसेस थे, तो उसके बाद कितने बच गए, 1 2 और 3 प्लेसेस बच गए, और 3 ही डिजिट है, देखो 3 ही डिजिट 3 ही प्लेसेस, तो कितने तरीके से, 3p3। तो सर पहले का मतलब इस पेयर के कितने टोटल अरेंजमेंट होंगे या कितने नंबर बनेंगे, इतने नंबर, तो अगर इसके इतने बनेंगे तो इसके भी तो इतने ही बनेंगे, 4 प्लेसेस 3 डिजिट, तो सिंपल सी बात है, बीच में क्या आ गया, और एक पेयर ये बन सकता है और दूसरा पेयर ये बन सकता है, 4p4 इंटू क्या होएगा, 3p3 प्लस उसके बाद ये भी हो सकता है 4p4 इंटू क्या होएगा, 3p क्या होएगा, 3 होएगा। तो कॉमन निकालो, देखो 4p4 और 3p3 क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो इनको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 1 + 1 + 1, तो इन सभी को क्या करो, प्लस करो। तो ये आपका क्या बना, पहला क्वेश्चन बना, पहले क्वेश्चन से क्या बना, आंसर बना। तो चलो बना के देखते हैं कि भाई क्या बनता है, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ गया, 3 आ गया ना, 1 को 3 बार ऐड करेंगे 3 आ गया, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये हो गया। तो कितना आंसर बना, 18 जो कि 72, 7 आंसर, तो कितना बना, 18 दूना 36, 36 और 7 43 बन गया। तो इसका मतलब पहले टोटल नंबर होगा ना, पहले नंबर डिविजिबल बाय क्या बने आपके, क्या बने, बाय 11, मतलब ये इतने क्या बने, नंबर बने। अभी रुक जाओ, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, अभी आपने कौन सा पेयर लिया है कि भाई 4 डिजिट का सम 21 हो और 3 डिजिट का सम क्या हो, 10 हो। तो सर उल्टा भी तो हो सकता है कि 4 डिजिट का सम 10 हो जाए और 3 डिजिट का सम 21 हो जाए, ऐसे भी तो नंबर बन सकते हैं, हाँ ऐसे भी बन सकते हैं। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनमें 4 डिजिट का सम 10 होना चाहिए और 3 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 21। तो मतलब ये पहला केस था, ये पहला केस था। अब केस नंबर 2 क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 2 है, तो केस नंबर 2 में मान लो यहाँ पे 3 प्लेसेस लेने हैं, यहाँ पे कितने प्लेसेस लेने हैं, 4 प्लेसेस लेने हैं। तो ऊपर मान लो BCD, अब ऊपर BCD आना चाहिए, ऊपर 3 प्लेसेस आने चाहिए। 3 मतलब यहाँ पे 3 प्लेसेस, यहाँ पे क्या होने चाहिए, 4 प्लेसेस होने चाहिए। उल्टा हो जाएगा तो 3 प्लेसेस, चलो मतलब सॉरी उल्टा नहीं होगा, मतलब प्लेसेस तो उतने रहेंगे, मतलब ACE, तो साथ में क्या होगा, G होगा, तो नीचे क्या है BCD, इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। तो अब इनको करो, अब इनको करोगे तो 4 मतलब डिजिट का सम, पहले तो हम 21 ला रहे थे, अब हमने कितना लाना है, 10 लाना है, क्योंकि उल्टा केस भी हो सकता है ना। ये केस हमने डिस्कस कर लिया, अब ये वाला केस डिस्कस करना है, 10 और 21 का केस डिस्कस करना है। इन सभी का सम 10 लाना है, तो अगर 10 लाना होगा तो कैसे, तो अब 10 देखो कि भाई 10 बनता है, 4 डिजिट का सम 10 बनता है, तो छोटे से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है छोटा सम चाहिए, तो छोटे से 1 3 3 3 6 6 4 10 10 बन गया। तो सिंपल सी बात है सर, एक पेयर तो ये बन गया, 1 2 3 4, तो अगर दूसरे बाकी जो बचे उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा, 21। तो करके देख लो, 9 5 7 16 16 5 21 हो गया। अब उसके बाद और केस बन सकता है, इसमें तो 3 केस बने थे जिनका सम 21 आ रहा था, अब इसमें ढूंढ के देखो कि भाई और केस बनता है, और कोई 4 ऐसे नंबर बनो जिनका सम क्या आए, 10 आए। तो सर वो तो कभी भी नहीं आ सकता, ध्यान से समझो, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि भाई 4 आपने छोटे नंबर
नंबर लिए हैं तभी आपका सम क्या आया 10। अब एक भी नंबर छोड़ोगे तो आगे वाले नंबर उससे क्या है बड़े हैं, तो फिर सिंपल सी बात है 10 से आंसर क्या आएगा ज्यादा ही आएगा, तो छोटा तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब और कोई भी पेयर नहीं बन सकता, एक ही पेयर बनेगा, मतलब उल्टा एक ही पेयर बनेगा कि 4 का सम 10 हो और 3 का सम 21 हो, वो यही पेयर बनेगा और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इनकी अरेंजमेंट कर लो, इसके टोटल नंबर कितने बनेंगे, डिविजिबल बाय क्या होंगे 11, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 11 होंगे, तो वो कितने होंगे कर लो, कितने नंबर आएंगे, तो सर मेरे को पता है कि टोटल नंबर कितने आएंगे डिविजिबल बाय 11, तो मान लो ये कितने 4 पे 4, तो ये कितने 3 पी क्या होगा 3, है ना, 3 जगह पर इनको अरेंज करना है, इनको 4 जगह पर अरेंज करना है, तो 4 जगह पर 4 नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके 4 पी 4, 3 जगह पर 3 नंबर को अरेंज करने के 3 पी 3 तरीके, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 4 फैक्टोरियल, इसका कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, तो 6 चौका 24, 24 और 2 से 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो गया, 144 हो गया, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने बने, यही 2 केस बनते थे, अब दोनों को क्या कर दो प्लस, क्योंकि हमें पता है ये भी नंबर हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, तो फिर टोटल नंबर कितने हो गए 432 प्लस कितना हो गया 144, तो कितना बना 576 बना, ठीक है, तो ये आपके क्या आए टोटल नंबर आए, बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी आपका जेईई 2022 का शायद क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये मान लो एक और क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका क्या था अलग क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्या था क्वेश्चन था, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हो गया, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल वाला, फिर वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं, ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था डील करना था, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, छोटा नहीं है तो बढ़िया क्वेश्चन है, बट 4 के डिविजिबिलिटी रूल वाला क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई कौन सा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपका जेईई का क्वेश्चन है, जेईई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, मैं उन्हें इंक डाल लेता हूं कि भाई फिर आप मैं करके बताता हूं कैसे होगा। चलो आपने ट्राई किया होगा, तो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे डील करेंगे, पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, नंबर आर टू बी फॉर्म्ड बिटवीन 1000 to 3000, मतलब 1000 से 3000 के बीच नंबर लेने हैं, एंड डिविजिबिलिटी बाय क्या होगा 4 होगा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए यूजिंग द डिजिट दिस विदाउट रेपिटेशन, मतलब ऑफ क्या होगा डिजिट होगा, डिजिट को रिपीट नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे डिजिट होंगे, तो मतलब टोटल कैसे कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना क्या है सर, डिविजिबिलिटी रूल 4, अब 4 से डिविजिबल वाला रूल पता होना चाहिए, अब 4 से कौन डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है 4 से वो वाला नंबर जिसके लास्ट है ना, जिसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हो, मतलब वो वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तो क्या बोल रहे हो सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, मान लो ये नंबर आ जाए, ये आ जाए, तो सिंपल सी बात है लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट में क्या है 16 है, तो 16 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 4 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो सिंपल सी बात है सर, आसान ही है, मतलब लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे, अब एक तो 4 से डिवाइड वाले चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि भाई वो वाले नंबर इसके बीच होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे करवाए, पहले तो कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट ही बनाना है, तो यहाँ पे 4 क्या बना लो प्लेसेस बना लो, तो अगर 4 प्लेसेस बनाओ, अब मेरे को पता है कि भाई इनके बीच होना चाहिए, तो मेरे को पता है कि सर यहाँ पे
पहले तो फर्स्ट प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है या तो 1 या 1 से 3 के बीच क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो यहां से देखो डिजिट कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6। अब सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर 1, अगर यहाँ पे 1 आए तो 1 के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या आएगा, इनमें से कोई नंबर आएगा, तो सिंपल सी बात है वो 1000 से बड़ा ही होगा। ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बाद 2 भी यहाँ पर आ सकता है। क्यों, अगर 2 आएगा, 2 से पीछे 3 डिजिट कोई भी लिखो, वो 3000 से क्या होंगे, छोटे होंगे, वो 2000 समथिंग कोई डिजिट होंगे ना। अगर यहाँ पे 2 लिखोगे, अगर पीछे 5 6 और 7 ऐसा कोई नंबर बनेगा, वो 3000 से छोटा ही तो होगा। तो सिंपल सी बात है सर 2 भी आ सकता है, उसके बाद तीसरा मतलब 3 आ सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 3 नहीं आ सकता। अगर 3 आएगा तो 3 के पीछे क्या नंबर आएंगे, तो सर इनमें से कोई आएगा 3 को छोड़कर, तो वो कौन से आ सकते हैं। मान लो छोटे से छोटा ले लेते हैं, 1 2 और 4 ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो वो 3000 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पे या तो 1 आएगा या क्या आएगा 2, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता पहले प्लेस पर। तो मेरे को पता लग गया कि भाई पहले प्लेस पर 2 ही नंबर आ सकते हैं। तो अगर 2 नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो अब उसके बाद मेरे को पता है कि भाई लास्ट को भी फिक्स करना है। क्यों, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 2 डिजिट क्या होते होंगे, 4 से डिवाइड। तो मेरे को पता है कि भाई यहां से ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से क्या होते होंगे, डिवाइड। तो मेरे को पता है 4 से डिवाइड मतलब 4 के टेबल में आते होने चाहिए। अब 4 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, पहले तो मतलब कहां से शुरू करेंगे, 2 डिजिट से शुरू करना है। तो 2 डिजिट में 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होता है सर, 1 2 होता है। तो 1 2, तो इसका मतलब 1 2 इसमें है, बट ध्यान रखना है कि भाई ध्यान से देखो, आपने यहां पर क्या रखना है, या तो 1 रखना है या 2 रखना है। तो फिर ये वाला नंबर पीछे बन सकता है कभी, तो आपका आंसर होगा सर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है या तो यहां पर आप 1 रखोगे या 2 रखोगे। अगर 1 रखोगे तो इसका मतलब 1 2 बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर 2 रखोगे तब भी 1 2 नहीं बन सकता। उसके बाद मैं इसके ये तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा 16। तो अब 16 भी तो सर मुझे थोड़ा ना पता है कि आपने यहाँ पर 1 रखा या 2 रखा। अगर 1 रखा होगा तो फिर 16 पीछे आ सकता है, तो आपका आंसर होगा 16 पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि 1 को तो आपने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो आपको रेपिटेशन नॉट अलाउड है। रेपिटेशन मतलब डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 आ गया तो यहाँ पर 16 नहीं आ सकता। तो सर इसके 2 केस बना लेते हैं, क्यों दिक्कत में आ रहे हैं, 2 केस बनाते हैं। एक बार 1 देख लेते हैं, मेरे को पता है कि यहाँ पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो सर मैं केस बना लेता हूँ, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 मैंने क्या रख लिया, फर्स्ट प्लेस पे ना, फर्स्ट प्लेस पे मैंने क्या रख लिया, 1 रख लिया। फर्स्ट प्लेस में मैंने 1 रख लिया। तो मेरे को पता है यहाँ पर मैंने 1 फिक्स कर दिया। तो 1 को मतलब रखने के कितने तरीके, एक नंबर है तो एक नंबर को रखने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे 2 डिजिट देखने हैं। तो आप यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया। अब 1 वाले पेयर नहीं बन सकते, आपको चाहिए क्या, 2 डिजिट नंबर जो 4 से क्या होते हो, डिवाइड होते हो, वो वाले नंबर चाहिए। तो सर 8 मतलब 4 8 वाले तो हो नहीं सकते, 2 डिजिट 1 वाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि 1 तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसका मतलब नंबर कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो 2 से शुरू होगा, 2 से सबसे पहला कौन सा डिवाइड होता है, मतलब 2 से नंबर, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, 24। अब टेबल शुरू कर दो, 24 28 बन सकता है इन डिजिट से। तो आपका आंसर होगा सर नहीं बन सकता, 8 तो है ही नहीं इसमें। 28 के बाद 32, तो 32 इनसे बन सकता है। उसके बाद 36 भी इनसे बन सकता है ना, 4 का टेबल पढ़ रहा हूं। उसके बाद 40 इनसे बन सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं बन सकता। उसके बाद 44 मतलब 4 तो सर डिजिट को रिपीट करना ही नहीं है, तो 4 तो डिजिट रिपीट हो गया, इसका मतलब वो भी नहीं बन सकता। उसके बाद 48 बन सकता है, 4 तो है 8 नहीं है, तो 48 भी नहीं बन सकता। उसके बाद 52 बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। 56 बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। उसके बाद क्या होगा 60, तो 60 जीरो है इसमें नहीं है, तो जीरो तो है ही नहीं, तो फिर नहीं बन सकता। उसके बाद 64 बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। उसके बाद वाला कोई भी नंबर नहीं बन सकता। 68 आएगा, फिर 70 आएगा, क्योंकि हमारा नंबर ही 6 तक है। तो 8 मतलब हमारे पास है नहीं, उसके बाद 7 भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये नंबर बन सकते हैं जो इस जगह पर आ सकते हैं। तो इस जगह पर इनमें से कितने नंबर, कितने पेयर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस पे कितने पेयर आ सकते हैं, कितने तरीके से पेयर आ सकते हैं, 6 वे से क्या आ सकते हैं, पेयर आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसको भरने के कितने तरीके, 6 तरीके हो गए। तो सिंपल सी बात है सर, जब आप भरोगे तो एक ही नंबर, इनमें से एक नंबर आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया ना। मतलब तरीके तो 6 है, बट एक्चुअल में इनमें से एक ही तो पेयर यहाँ पे भरना है। तो मान लो मैंने कौन सा पेयर बना, 2 और 4 भर दिया। अब 2 और 4 भर दिया, एक आपने यहाँ पर भर दिया,
2 3 4 यहाँ पे भर दिया तो कितने नंबर बचे? टोटल कितने नंबर थे सर? 1 2 3 4 5 6, एक आपने इधर भर दिया, 2 4 आपने इधर भर दिया, तो कितने नंबर रह गए? 3 ही नंबर रह गए। तो इसका मतलब इसको कितने तरीकों से भरा जा सकता है सर? 3 तरीकों से भरा जा सकता है। तो इसका मतलब इसके कितने तरीके? 3 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? टोटल नंबर फॉर्म्ड, है ना, टोटल नंबर फॉर्म्ड कितने टोटल नंबर फॉर्म होंगे? 6, मतलब टोटल मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, इसको 6 तरीकों से भरा जा सकता है, इसको 3 तरीकों से, इसको एक ही तरीके से। 1 इंटू 3 इंटू कितना हो गया? 6, 6 से कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब जब आपने 1 रखा तो भाई टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जो 4 से डिवाइड होंगे? टोटल 18 नंबर बन सकते हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो उसके बाद केस नंबर 2 करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या होगा? फिर से 4 प्लेसेस बना लो। अब किसको फिक्स करना है? फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे क्यों आना चाहिए? तो सर फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए 2, है ना, या तो 1 आना था या 2 आना था। और फर्स्ट प्लेस पे 2, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो सिंपल सी बात है सर, 2 एक ही मतलब नंबर है। एक नंबर कितने तरीके से आ सकता है? एक ही तरीके से आ सकता है। तो 1 वे से यहाँ पर क्या आ गया? एक नंबर आ गया। तो परमोटेशन की टर्म में भी बात कर सकते हैं ना, 2 एक नंबर है तो एक जगह पर एक भरने के लिए कितने तरीके? 1, टोटल नंबर कितने? 1, तो एक ही नंबर भरना है तो कितने तरीके? 1p1। तो सर हम परमोटेशन जरूर यूज करते हैं, हम सीधा ही फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करते हैं। एक नंबर को यहाँ पे भरने के कितने तरीके? एक तरीका। अब उसके बाद फिर से पीछे जाना है। अब 2 नहीं यूज कर सकते, 1 यूज कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। तो 1 से शुरू करो, 1 2, 1 2 हो सकता है, 2 तो आपने यूज कर लिया तो 1 2 नहीं हो सकता। 1 6 हो सकता है सर, 1 6 हो सकता है। उसके बाद है ना 4 से डिवाइड होने वाले, 1 6 हो गया। उसके बाद सर क्या होगा? 20 20 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है। 24 हो सकता है सर, 2 वाला तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो आपने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद 3 से शुरू करो, 32 हो सकता है, 32 नहीं हो सकता क्योंकि 2 आ रहा है, 2 तो आपने आगे फिक्स कर दिया है। उसके बाद क्या होगा सर? 36 होगा। 36 के बाद 40 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है। उसके बाद सर 44 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करने। 48 भी नहीं हो सकता। उसके बाद सर 52 हो सकता है, नहीं हो सकता सर 52, उसमें 2 आया, 2 तो आपने यहां पर फिक्स कर दिया है। 56 आ जाएगा। तो 56 के बाद कौन आता है? 60, तो 60 हो सकता है, 0 नहीं है, नहीं हो सकता। फिर 64 हो सकता है, तो सर 64 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में नंबर बने जो 4 से, मतलब जब आपने 2 फिक्स किया तो ये नंबर यहां पर आ सकते हैं। तो सर 4 मतलब तरीकों से यहां पर पेयर आ सकते हैं। तो यहां इस 2 प्लेसेस को भरने के कितने तरीके? 4 क्या होंगे तरीके? टोटल कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ही तरीका है ना, मान लो यहाँ पर भरने का एक तरीका, इन दोनों को भरने के कितने तरीके? 4 वेज। तो सिंपल सी बात है सर, इनमें से एक ही पेयर यहाँ पे आपने रखा होगा। तो मान लो मैं कौन सा नंबर रख देता हूँ, कोई भी रख दो, 36 रख दो। तो अगर आपने 36 रखा, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 36 रखा, तो फिर कौन से नंबर बच गए? यहाँ पर देखो, ये 2 खत्म हो गया, 36 खत्म हो गया, तो कितने नंबर बचे? 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर भरे जा सकते हैं? कितने तरीके से नंबर भरे जा सकते हैं? 3, है ना। एक जगह को भरने के कितने तरीके? 3 तरीके। एक जगह को भरने के कितने तरीके सर? मतलब 3 ही तरीके, 3 नंबर है तो 3 ही तरीकों से उसको भर सकते हैं। तो यहां से फिर कितने तरीके से भर दिया? 3 तरीके से। तो फिर टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? टोटल कितने हो गए? 4 इंटू कितने हो गए? 3। तो 4 के कितना हो गया? 12। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? कितना? 18। तो टोटल नंबर कितने बने? तो सर इन दोनों को प्लस ही होगा क्योंकि ये दोनों केस क्या होंगे? प्लस होंगे। ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर 18 + 12 कितने बन गए? 23। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी? एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये सभी इसी टाइप के क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं डिविजिबिलिटी रूल वाले। मैंने 2 4 3 क्वेश्चन आपको करवाए, थोड़ा फील आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो चलो अब इस वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं? खत्म करते हैं। फिर अगले वीडियो बनाएंगे जिसमें मान लो हम डिक्शनरी वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को कैसे क्या किया जाता है, डील किया जाता है। वो टाइप के क्वेश्चन भी आपको जेईई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं। तो चलो अगली वीडियो में उसे क्या करेंगे? एक्सप्लेन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।